सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। हम अक्सर लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अटॉर्नी जनरल इनके बारे में सुनते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं इनमें क्या अंतर होता है? क्या ये सब सेम होते हैं? क्या लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट सेम होते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश वाघेला और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल लेट्स एनरिच न्यू नॉलेज। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे लॉयर के बारे में। लॉयर, जिसे हम वकील कहते हैं, ए पर्सन हु ऑब्टेन his or her law degree from any recognized Indian Institute of Law। एक लॉ ग्रेजुएट LLB। आप सिर्फ वकील होने से कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये समझते हैं बैरिस्टर के बारे में। ए पर्सन हु ऑब्टेन his or her law degree from University of England। एक ऐसा लॉयर जिसने अपनी लॉ की स्टडी इंग्लैंड से की है। बैरिस्टर भी लॉ ग्रेजुएट LLB होता है। ये भी लॉयर की तरह कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो लॉयर और बैरिस्टर में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है। लॉयर जो होता है जिसने अपनी लॉ की स्टडी इंडिया से की है, वही बैरिस्टर ने लॉ की स्टडी इंग्लैंड से की है। दोनों के दोनों कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चलिए अब जानते हैं एडवोकेट के बारे में। एडवोकेट, जिसे हिंदी में हम अधिवक्ता बोलते हैं, एक ऐसा वकील जो लॉ ग्रेजुएट होता है और अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम में एनरोल करता है और वो एग्ज़ाम पास करके उसे कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है। और लाइसेंस मिल जाने के बाद वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसे कहते हैं एडवोकेट। चलिए जानते और समझते हैं एडवोकेट के रिलेटेड एक और शब्द जिसको सीनियर एडवोकेट बोलते हैं। क्या होता है सीनियर एडवोकेट? ए पर्सन हु इज नॉमिनेटेड एज डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सीनियर एडवोकेट वो होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड होता है और जिसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है। उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी ये है कि उसकी एज 45 इयर्स की होनी चाहिए। सेकंड, ही हैज़ प्रैक्टिस एन एडवोकेट नॉट लेस देन 20 इयर्स। चलिए समझते हैं एडवोकेट के रिलेटेड एक और शब्द, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ही इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट टू रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट इन द अफेयर्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में अपने किसी भी मैटर को रिप्रेजेंट करना है तो वो एडवोकेट जनरल करते हैं। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में ये पक्ष रखते हैं और राज्य सरकार के ये सलाहकार भी होते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नर के द्वारा की जाती है और इनको स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं अगली शब्दावली के बारे में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो एडवोकेट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, केस फाइल करते हैं और पिटीशन भी फाइल करते हैं। उस व्यक्ति को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है। लेकिन हर एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा ली जाने वाली एग्ज़ाम पास नहीं करता है तब तक वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं बन सकता। चलिए जानते हैं क्या रिक्वायरमेंट चाहिए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 4 साल का एक्सपीरियंस कोई भी डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में प्लस 1 ईयर ट्रेनिंग विद सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चाहिए, तब वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकता है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में। नेक्स्ट टर्म में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हम लोक अभियोजक भी बोलते हैं। क्या है लोक अभियोजक? ए पर्सन हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट विक्टिम इन द कोर्ट ऑफ सेशन। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ए ने किसी बी का मर्डर कर दिया, तो बी हो गया विक्टिम, तो ये मर्डर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी कहा जाएगा। तब राज्य सरकार
की ओर से पीड़ित का जो पक्ष लेता है उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। रिलेटेड एक और वर्ड है प्लीडर, जिसको हम अभिवचनकर्ता बोलते हैं। वन हु रिप्रेजेंट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल एंड प्लीड इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट इज कॉल्ड प्लीडर। प्लीडर भी एक एडवोकेट होता है, उस व्यक्ति को कहते हैं जो प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखता है। अब हम समझेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीन्स महान्यायवादी, one who represent the central government of India in their legal affair as the head of the legal department। अटॉर्नी जनरल उस व्यक्ति को कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स को कोर्ट में अपना पक्ष रखता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज के वेणुगोपाल। चलिए जानते हैं लास्ट और अंतिम शब्दावली के बारे में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वन हु असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन द लीगल अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वो व्यक्ति होता है जो अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है, तो उसे हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मिस्टर तुषार मेहता। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।